ये मोमबत्ती जल रही है, क्या है? हाँ, मोमबत्ती का जलना। अभी ये बुझ नहीं रही है, नहीं ना बुझ रही है। आपका प्रश्न है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, यहाँ पर इसको वायु मिल रही है, इसलिए ये मोमबत्ती जल रही है। लेकिन जलने के प्रक्रम में आपने ये पढ़ा है कि जब कोई वस्तु जलती है या गर्म होती है तो उसके आसपास की चीजें भी गर्म होती हैं। इस मोमबत्ती के चारों ओर हवा है, हवा है ना, हवा चारों ओर है, और इस मोमबत्ती के चारों ओर भी है। आप जानते हैं कि गर्म होने पर हवा ऊपर उठती है, पता है? हाँ, और हल्की भी हो जाती है, उसका आयतन बढ़ता है, हवा फैलती है गर्म होने पर, ठीक है। अब यहाँ की हवा उपयोग हो रही है और इसके ऊपर की हवा वो हाँ ऊपर जा रही है ना, उसका आयतन यहाँ बढ़ रहा है और इधर की हवा इधर आने की कोशिश कर रही है ना। यहाँ पर जो हवा है उसका आयतन भी बढ़ रहा है क्योंकि वो गर्म हो रही है ना, और वो क्रमशः ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक है। जब हम इस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर ये उल्टा गिलास रखते हैं तो देखिए क्या होता है। ये आप नजदीक से दिखाइए, ये पानी अंदर जाने का प्रयास कर रहा है गिलास के अंदर, हालांकि ज्यादा जा नहीं पाया है अभी, है ना। और मोमबत्ती का जलना क्या हो गया? बंद हो गया, है ना। क्यों बंद हो गया? ऑक्सीजन खत्म हो गया। हाँ, यहाँ की वायु में जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई, है ना। पहले तो कुछ वायु ऊपर चली गई थी, है ना, गर्म होकर के ऊपर चली गई, ठीक है। और यहाँ पे पर जो वायु थी वो इस गिलास के अंदर बंद हो गई। जब तक इसके अंदर की वायु में ऑक्सीजन थी मोमबत्ती जली और उसके बाद जलना इसका बंद हो गया। और जैसे ही जलना बंद हुआ तो यहाँ की जो वायु है, जो भी इसके अंदर वायु है वो ठंडी हुई तो उसका फैलाव कम हुआ, आयतन कम हो गया। आयतन क्या हुआ? कम हो गया। आयतन कम हो गया तो यहाँ कुछ खाली स्थान होगा ना, वो निर्वात बना। अब जब खाली स्थान होगा तो कम दाब का क्षेत्र बन गया, बनेगा कि नहीं? अब कम दाब का क्षेत्र या खाली स्थान होने से आसपास की हवाएं वहां घुसना चाह रही हैं, है ना। लेकिन वो इस गिलास, ये मोटी गिलास है, इसमें घुस नहीं पाएंगी। नीचे आपका प्लेट है, इसमें भी नहीं घुस पाएंगी, ठीक है ना। अब इसमें प्लेट में मैंने पानी रखा हुआ है, देख रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा हमने। अब इस प्लेट पर ये दाब डालती है चारों तरफ से, क्या करती हैं? दाब डालती हैं। दाब तो इधर भी डाल रही है लेकिन ये हमको देख नहीं रहा है। हमको देख कहाँ रहा है? ये नीचे इस प्लेट की, प्लेट जो है चिपक गया है इस गिलास से। इससे पता चलता है कि आसपास की हवाएं इस गिलास के अंदर प्रवेश करने के लिए कितना जोर लगा रही हैं, कितना दाब डाल रही हैं कि, है ना, वो एंट्री नहीं कर पा रही है इस गिलास में, है ना। इस पानी के तल पर भी दाब डाल रही हैं और इस प्लेट के नीचे माने चारों तरफ से ये दाब डाल रही हैं कि ये जल्दी से गिरने के लिए तैयार नहीं है ना, ये नहीं गिर पा रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें पानी भर गया है। पानी क्या है? माने ये जो इस गिलास में पानी का तल इस प्लेट के पानी के तल की अपेक्षा कम है कि अधिक है? अधिक है। वो यहाँ का पानी वायु ने दाब डाला और वो घुस गया ऊपर, है ना, वायु दाब के कारण। किसके कारण? वायु ने दाब डाला तो ये पानी, है ना, इस गिलास में ऊपर की ओर चढ़ रहा है और इसका तल ऊपर जा रहा है ना। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं घुस पाएगा, है ना। क्यों नहीं घुस पाएगा? जितनी हवा इसकी उपयोग हुई है उतना ही पानी इसके अंदर घुस पाएगा। माने जितनी खाली जगह होगी उतना ना घुसेगा, है ना। माने और गैसें अभी हैं इसके अंदर, है ना, और गैसें अभी हैं। इसको हम एक बार कुछ बाल्टी में पानी ले आइए, वो दिखा देते हैं। अभी भी इसके अंदर गैस है, इस गिलास के अंदर गैस है, लेकिन
गैसें ऑक्सीजन नहीं है, वो गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और अन्य गैसें हैं। हम इसको करके देखते हैं। आइए, इसके अंदर गैसें हैं। ये तो आप जान गए कि इसमें ऑक्सीजन के कारण एक मोमबत्ती जल रही थी, है ना। लेकिन इसमें केवल ऑक्सीजन गैस खत्म हुई है। इसके अंदर और भी गैसें हैं, वायु है, वायु के अंदर ऑक्सीजन ही ये जिम्मेदार है इस मोमबत्ती को जलाने के लिए। और भी गैसें हैं, आप देखना चाहेंगे इसको? हाँ, ये तो आप देख रहे हैं कि क्लियर है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि और भी गैसें हैं? आइए आप लोग बाहर आ जाइए, हम लोग इसको करके देखिए। ऐसे पैटर्न इसका दिख रहा है क्या? ये सिर्फ ऑक्सीजन ही वो गैस थी जो जलने के लिए जिम्मेदार थी। इसके अंदर और भी गैसें हैं, है ना, उसी को हम दिखाना चाहते हैं। इसको हम आपकी पूरी युक्ति को इसमें हम डालते हैं, पानी में डाल दिए, देख रहे हैं ना। अब मैं इस गिलास को तिरछा करूंगा, है ना, और आप देखेंगे कि कुछ निकल रहा है। देखिए, निकल रहा है, देख रहे हैं, इसमें गैस निकल रही है, गैस का निकलना दिख रहा है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और अन्य गैसें, जो ऑक्सीजन तो उपयोग हो गई, लेकिन जो बाकी गैसें थी वो बची हुई थी गिलास में, वो बुलबुले के रूप में इस बाल्टी के माध्यम से निकल रही है। बात समझ में आई? ये मैंने आपको क्लियर हुआ कि जलने के लिए वायु तो आवश्यक है, लेकिन वायु की केवल ऑक्सीजन जिम्मेवार है जलने के लिए। ठीक है सूर्यांश, आपने क्या समझा कि जलने के लिए वायु जरूरी है, लेकिन वायु की कौन सी गैस? ऑक्सीजन। वायु की कौन सी गैस जलने के लिए जिम्मेवार है? ऑक्सीजन। क्योंकि इस गिलास में बाकी कौन कौन सी गैसें निकल गई? क्लियर है? थैंक यू। आज विद्यालय में मैं कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 6वें अध्याय दहन और ज्वाला की अवधारणा, दहन के लिए वायु आवश्यक है, को बच्चों को बता रहा था। इस अवधारणा के लिए मैंने पाठ्यपुस्तक से मिलती जुलती और एकदम अलग गतिविधि विकसित करी। इस गतिविधि को मैंने NCERT गणित और विज्ञान विभाग नई दिल्ली को भी भेजा था। यह गतिविधि न सिर्फ दहन के लिए वायु आवश्यक है, जो 6वें अध्याय की अवधारणा क्रमांक 6.2 को बच्चों तक आसानी से पहुंचाती है, बल्कि 8वीं क्लास के 11वें अध्याय में बल और दाब के अंतर्गत अवधारणा वायु दाब डालती है। क्रियाकलाप 11.10 को बहुत आसानी से बच्चों के बीच में रखने में सहायक है। इसके अलावा हम इसी क्रियाकलाप के माध्यम से कक्षा 7वीं के अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात अंतर्गत वायु दाब डालती है, इस अवधारणा को भी बहुत आसानी से बच्चों के बीच में रख सकते हैं बिना किसी ज़्यादा रिस्क के। जबकि 7वीं क्लास का 8वां अध्याय क्रियाकलाप 8.1 उसमें पानी को गर्म करना और उसके स्थान पर ये गतिविधि और बेहतर बच्चों की समझ बना सकती है। इसके अलावा इसमें और भी 7वें अध्याय 8वें अध्याय की और बातें हम बच्चों के बीच में रख सकते हैं। जैसे वायु कम दाब की ओर गति करती है, इस बात को आसानी से रख सकते हैं। हम इसी क्रियाकलाप को करते समय हम ये बता सकते हैं कि गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। इसके साथ ही हम बहुत ही खूबसूरती से कक्षा 6वीं के 15वें अध्याय हमारे चारों ओर वायु है और वायु में ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसें भी हैं,
इसको भी बहुत सरलता से और आसानी से बच्चों के बीच में रख सकते हैं। उम्मीद है विद्यार्थी और शिक्षक साथी इस गतिविधि को जरूर देखेंगे। इसे मैंने पहली बार सार्वजनिक रूप से जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था और इसको संभाग स्तर में रीवा में भी प्रदर्शित किया था। उम्मीद है छात्रों और शिक्षक साथियों को यह गतिविधि जो मेरी अपनी खुद की बनाई हुई है विज्ञान की अवधारणाओं को समझने में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।